हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मेरा नाम है करण और आप सभी का ट्रेड सॉल्यूशंस के इस यूट्यूब चैनल के ऊपर स्वागत है। तो चलिए अब हम बात करते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी के मार्केट एनालिसिस के बारे में और ये देखते हैं कि कल को लेकर हमें इन दोनों के अंदर किस तरीके से प्लानिंग करके चलनी चाहिए। सबसे पहले हम बात करते हैं निफ्टी के बारे में। लास्ट ट्रेडिंग सेशन में हमें निफ्टी के अंदर जो ओपनिंग देखने को मिली थी वो हमें गैप अप ओपनिंग देखने को मिली। गैप अप ओपनिंग के बाद हमें पहले 15 मिनट में निफ्टी में एक शार्प सेलिंग प्रेशर देखने को मिला। देन उसके बाद फिर निफ्टी के अंदर हमें ऑलमोस्ट पूरे फर्स्ट हाफ में एक छोटी सी रेंज के अंदर कंसोलिडेशन देखने को मिली और क्लोजिंग सेशन में फिर हमें निफ्टी के अंदर धीरे धीरे करके एक बाइंग मोमेंटम देखने को मिला। तो बेसिकली देखा जाए तो निफ्टी के अंदर जो लास्ट ट्रेडिंग सेशन रहा है वो कोई बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग सेशन नहीं रहा है। मूवमेंट तो हमें अपसाइड में देखने को मिली, लेकिन बहुत ज्यादा स्लो मूवमेंट देखने को मिली, बहुत धीरे धीरे करके मूवमेंट देखने को मिली। अब अगर हम बात करें कि निफ्टी के अंदर हमें आगे को लेकर किस तरीके से प्लानिंग करके चलनी चाहिए, तो संडे को जो मैंने मार्केट एनालिसिस के ऊपर वीडियो अपलोड की थी उसमें मैंने आप लोग को बोला था कि अगर निफ्टी अपने इस लेवल को ब्रेक करता है जो कि लगभग 17,375 के अराउंड का लेवल था, अगर निफ्टी अपने इस लेवल को ब्रेक करता है और इसके ऊपर कोई पॉजिटिव कैंडल या पॉजिटिव प्राइस एक्शन शो करता है तो हम निफ्टी के अंदर लॉन्ग पोजीशन बिल्डअप करेंगे, उससे पहले नहीं। अब निफ्टी ने इस लेवल को पूरे ट्रेडिंग सेशन के दौरान तो ब्रेक नहीं किया था, लेकिन क्लोजिंग में निफ्टी ने अपने 17,375 के लेवल को ब्रेक किया और इसके ऊपर क्लोजिंग दी, जो कि एक पॉजिटिव साइन है। अब निफ्टी के अंदर लॉन्ग पोजीशन हम कब बिल्डअप करेंगे, तो निफ्टी के अंदर अब जो हम लॉन्ग पोजीशन बिल्डअप करेंगे वो हम बिल्डअप करेंगे आखिरी की 15 मिनट के कैंडल के हाई के ब्रेक होने के बाद। ये जो हमें लास्ट 15 मिनट की कैंडल देखने को मिल रही है, जैसे इस कैंडल का हाई ब्रेक होगा और इसके ऊपर हमें कोई भी पॉजिटिव कैंडल या पॉजिटिव प्राइजेशन दिखेगा, हम निफ्टी के अंदर तुरंत के तुरंत एक लॉन्ग पोजीशन बिल्डअप करेंगे। लॉन्ग पोजीशन के केस में निफ्टी के अंदर जो हमारे सामने फिर टारगेट्स निकल कर आएंगे, टारगेट्स भी हमारे सेम है निफ्टी के अंदर लॉन्ग पोजीशन के केस में, और वो है 17,500 से 575 के ये लेवल्स। ये जो हमें लेवल्स देखने को मिल रहे हैं यही निफ्टी के अंदर हमारे अपसाइड में टारगेट्स निकल कर आएंगे, 17,500 से 575 के लेवल्स। अब ये लेवल निफ्टी के लिए एक रेजिस्टेंस की तरह काम करेंगे, लेकिन अगर ये लेवल्स ब्रेक होते हैं और इसके ऊपर हमें पॉजिटिव कैंडल या पॉजिटिव प्राइजेशन दिखता है तो फिर हमें निफ्टी के अंदर बाइंग मोमेंटम कंटिन्यू देखने को मिल सकता है, जिसमें कि फिर हमें निफ्टी के अंदर 17,625 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। ये लेवल्स ब्रेक हुए तो 675 के अराउंड के लेवल्स, अगर ये लेवल्स ब्रेक होते हैं तो फिर हमें 17,700 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं, और अगर 17,700 का लेवल भी ब्रेक हो जाता है तो फिर हमें इसके अंदर 750 से 800 तक के लेवल्स भी देखने को मिल सकते हैं। लेकिन ये जितने भी टारगेट्स मैंने आप लोगों को बताई ये हमें तब देखने को मिलेंगे जब निफ्टी 17,500 से 575 के लेवल को ब्रेक करेगा और उसके ऊपर सस्टेन करेगा तब। अदरवाइज हमें 17,500 575 के लेवल के पास सेलिंग भी देखने को मिल सकती है, क्योंकि ये लेवल एक रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा निफ्टी के लिए। अगर हम बात करें शॉर्ट पोजीशन की, तो शॉर्ट पोजीशन हम जो निफ्टी के अंदर बिल्डअप करेंगे वो हम बिल्डअप करेंगे एक लेवल के नीचे, और वो लेवल हमारे सामने निकल कर आता है ये जो हमें लेवल देखने को मिल रहा है जो कि लगभग 17,300 से 350 के अराउंड का लेवल है। अगर ये लेवल ब्रेक होता है और इसके नीचे हमें कोई नेगेटिव कैंडल या नेगेटिव प्राइजेशन देखने को मिलता है तो हम निफ्टी के अंदर शॉर्ट बिल्डअप करेंगे, क्योंकि ये लेवल निफ्टी के लिए अब एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह काम करेगा। शॉर्ट पोजीशन के केस में हमारे सामने जो टारगेट्स निकल कर आएंगे निफ्टी के अंदर, अगर हम उसकी बात करें तो जो सबसे पहले टारगेट्स और छोटे टारगेट जो हमारे सामने निकल कर आएंगे वो होंगे ये लेवल्स, जो कि लगभग 17,275 के अराउंड के लेवल्स हैं। ये लेवल्स ब्रेक होते हैं तो फिर हमें ये लेवल्स देखने को मिल सकते हैं जो कि लगभग 17,250 के अराउंड के लेवल्स हैं। तीसरे टारगेट जो हमारे सामने निकल कर आएंगे वो होंगे ये लेवल्स, जो कि लगभग 17,200 के आसपास के लेवल्स हैं। और फाइनल टारगेट्स हमारे सामने निकल कर आएंगे ये गैप के लेवल्स, अगर 17,200 का लेवल ब्रेक होता है तो। दूसरा तरीका एक और है शॉर्ट पोजीशन बिल्डअप करने का, और वो क्या, अगर हमें करंट लेवल से बाइंग कंटिन्यू देखने को मिलती है और 17,500 575 के लेवल के पास अगर हमें कोई भी नेगेटिव कैंडल या नेगेटिव प्राइजेशन दिखता है तो हम वहां पर भी शॉर्ट पोजीशन बिल्डअप कर सकते हैं, क्योंकि वो लेवल निफ्टी के लिए एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा और निफ्टी भी अपने उस लेवल को ब्रेक करने के बाद फर्स्ट टाइम टेस्ट करने जा रहे हैं, तो इसलिए वहां पर हमें एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है। अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी के अंदर भी हमें लास्ट ट्रेडिंग सेशन में गैप अप ओपनिंग देखने को मिली और पहले 15 मिनट में हमें बैंक निफ्टी के अंदर भी एक शार्प सेलिंग प्रेशर देखने को मिला। देन उसके बाद बैंक निफ्टी के अंदर हमें पूरे ट्रेडिंग सेशन धीरे धीरे करके एक अपसाइड मूव देखने को मिली। बैंक निफ्टी के अंदर भी ये जो हमें अपसाइड मूव देखने को मिली है ये हमें बहुत ही ज्यादा स्लो मूव देखने को मिली है, बहुत धीरे धीरे करके बैंक निफ्टी के अंदर ये अपसाइड मूव देखने को मिली है। अब अगर हम बात करें कि बैंक निफ्टी के अंदर हमें आगे को लेकर किस तरीके से प्लानिंग करके चलनी चाहिए, तो बैंक निफ्टी के अंदर लॉन्ग पोजीशन के केस में जो प्लानिंग रहेगी वो हमारी सेम रहेगी जो कि हमने संडे वाले मार्केट एनालिसिस के अंदर डिस्कस की थी। और वो क्या कि बैंक निफ्टी के अंदर ये जो हमें 40,650 से 40,850 ये 200 पॉइंट की जो हमें रेंज देखने को मिल रही है ये बैंक निफ्टी के लिए एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस रेंज है। और मैंने आप लोगों को संडे वाले मार्केट एनालिसिस के अंदर क्या बोला था कि अगर ये रेंज ब्रेक होती है, यानी कि 40,850 का लेवल अगर ब्रेक होता है और उसके ऊपर कोई पॉजिटिव कैंडल या पॉजिटिव प्राइजेशन दिखता है तो ही हम लॉन्ग पोजीशन बिल्डअप करेंगे, अदरवाइज नहीं। तो इसलिए बैंक निफ्टी के अंदर जो लॉन्ग पोजीशन के अंदर हमारी प्लानिंग है वो सेम रहेगी।
अगर 40,850 का लेवल ब्रेक होता है और उसके ऊपर कोई पॉजिटिव कैंडल या पॉजिटिव प्राइजेशन दिखता है तो ही हम बैंक निफ्टी के अंदर लॉन्ग बिल्डअप करेंगे, उससे पहले नहीं। जिसमें कि फिर हमारे सामने बैंक निफ्टी के अंदर जो टारगेट्स निकल कर आएंगे वो होंगे ये लेवल्स, जो कि हमारे सामने निकल कर आते हैं 41,100 से 41,200 के लेवल्स। अब ये लेवल्स भी बैंक निफ्टी के लिए एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस की तरह काम करेंगे, और अगर ये लेवल्स लेकिन अगर ब्रेक हो जाते हैं तो फिर हमें बैंक निफ्टी के अंदर अपसाइड मूव कंटिन्यू देखने को मिल सकती है, जिसमें कि फिर हमें 41,400 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। ये लेवल्स ब्रेक होते हैं तो 41,500 के लेवल्स, और अगर ये लेवल्स भी ब्रेक हो जाते हैं तो फाइनल टारगेट्स 41,650 के लेवल्स भी हमें देखने को मिल सकते हैं। लेकिन ये टारगेट्स हमें तब देखने को मिलेंगे जब 41,100 से 200 के लेवल्स ब्रेक होंगे, अदरवाइज नहीं। रही बात शॉर्ट पोजीशन की, तो शॉर्ट पोजीशन जो हम बैंक निफ्टी के अंदर बिल्डअप करेंगे वो किस तरीके से बिल्डअप करेंगे, अगर हम उसकी बात करें तो बैंक निफ्टी के अंदर जो हम शॉर्ट पोजीशन बिल्डअप करेंगे वो हम बिल्डअप करेंगे ट्रेंड लाइन के ब्रेक होने के बाद। और वो ट्रेंड लाइन कौन सी है, अगर हम बैंक निफ्टी के चार्ट को ध्यान से देखें तो बैंक निफ्टी के चार्ट के ऊपर ये हमें एक ट्रेंड लाइन देखने को मिलेगी, और इस ट्रेंड लाइन के पास बैंक निफ्टी जो है वो बार बार सपोर्ट ले रहा है। अगर बैंक निफ्टी इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है और उसके नीचे कोई नेगेटिव कैंडल या नेगेटिव प्राइसेशन शो करता है तो फिर बैंक निफ्टी के अंदर हमें एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है, क्योंकि अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई तो बैंक निफ्टी के अंदर ये जो हमें अप ट्रेंड देखने को मिल रहा है, ये जो हमें अप मूव देखने को मिल रही है, ये अप मूव ब्रेक हो जाएगी। तो इसलिए अगर बैंक निफ्टी अपनी इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है और इसके नीचे कोई नेगेटिव कैंडल या नेगेटिव प्राइसेशन शो करता है तो फिर हम बैंक निफ्टी के अंदर शॉर्ट बिल्डअप कर सकते हैं। अब शॉर्ट पोजीशन के केस में बैंक निफ्टी के अंदर जो हमारे सामने टारगेट्स निकल कर आएंगे वो निकल कर आएंगे सबसे पहले ये लेवल्स, जो कि लगभग 40,550 के आसपास के लेवल्स हैं। अगर ये लेवल्स ब्रेक होते हैं तो फिर हमें बैंक निफ्टी के अंदर ये लेवल्स देखने को मिल सकते हैं, जो कि लगभग 40,350 से 40,400 के अराउंड के लेवल्स हैं। अगर ये लेवल्स भी ब्रेक हो जाते हैं तो जो तीसरा टारगेट हमें बैंक निफ्टी के अंदर देखने को मिल सकते हैं वो हैं ये लेवल्स, जो कि लगभग 40,175 से 225 के अराउंड के लेवल्स हैं। और फाइनल टारगेट्स हमारे सामने निकल कर आएंगे ये गैप के लेवल्स, अगर 40,175 से 225 के लेवल्स ब्रेक हो जाते हैं तो। एक और तरीका है बैंक निफ्टी के अंदर शॉर्ट पोजीशन बिल्डअप करने का, और वो क्या, अगर हमें बैंक निफ्टी के अंदर बाइंग कंटिन्यू देखने को मिलती है करंट लेवल से और 41,100 से 200 तक के लेवल्स हमें देखने को मिल जाते हैं, और उन लेवल्स के पास अगर हमें कोई नेगेटिव कैंडल या नेगेटिव प्राइजेशन दिखता है तो हम वहां पर भी एक बार को शॉर्ट पोजीशन बिल्डअप करने का रिस्क ले सकते हैं। और अगर हमें मार्केट्स के अंदर किसी भी तरीके की गैप अप या गैप डाउन की सिचुएशन देखने को मिलती है तो हमें प्राइस एक्शन का वेट करना पड़ेगा। तो इसी के साथ आज की इस वीडियो को मैं कंप्लीट करता हूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप लोगों को ये वीडियो यूजफुल लगी हो तो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। इस वीडियो को अपना सपोर्ट देने के लिए इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर मार्केट की नॉलेज मिल सके। और सबसे इंपॉर्टेंट, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाले टाइम में जितनी भी वीडियोस हमारे चैनल के ऊपर अपलोड हों उन सभी की नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिल सके। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।